आज की ये कहानी हरियाणा के सोनीपत की है। इसी सोनीपत के एक गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम मोनिका होता है। मोनिका की उम्र 24 से 25 साल थी। जून 2022 को मोनिका अचानक लापता हो जाती है और वो गायब भी हिंदुस्तान से नहीं होती बल्कि कनाडा से होती है। असल में मोनिका अपने घर वालों की रजामंदी के साथ कनाडा जाती है अपने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई को पूरा करने के लिए। 5 जनवरी 2022 को मोनिका अपने घर से कनाडा के लिए निकलती है और जून तक यानी जनवरी से लेकर जून तक मोनिका के घर वालों से बातचीत होती रहती है। लेकिन जून का महीना वो आखिरी महीना था जब मोनिका की बात मोनिका के घर वालों से होती है। घर वाले उसके बाद मोनिका से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोनिका का मोबाइल स्विच ऑफ होता है और वो इस तरह से स्विच ऑफ होता है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सारे महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद मोनिका का मोबाइल ऑन नहीं होता। इस बीच घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। घर वाले मोनिका से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जितने भी रिलेटिव्स और पहचान के लोग कनाडा में होते हैं उनसे कोशिश करते हैं जानने की, लेकिन उन्हें नाकामी हाथ लगती है। जिसके बाद मोनिका के घर वाले करीब के पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहाँ जाकर ऑफिसर से बात करते हैं। मोनिका की गुमशुदगी के मामले को दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर उनकी सारी कहानी को सुनता है, इसके बावजूद गुमशुदगी के मामले को दर्ज नहीं करता। यहाँ तक कि घर वाले एक ऐसी कहानी भी सुनाते जिसके बाद लापरवाही का कोई चांस ही नहीं बनता था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस वाला लापरवाही बरतता है और इसके कारण इस केस में और भी वक्त लगते रहता है। ये कहानी असल में ये थी कि घर वाले पुलिस ऑफिसर को ये बताते हैं कि जून के महीने में मोनिका की आखिरी बातचीत उसके कज़न के साथ हुई थी। कज़न जब मोनिका से बात कर रहा था, इस दौरान कज़न को यह महसूस होता है कि मोनिका जिस जगह बैठकर उससे बात कर रही है उसके पीछे कमरे में सीलिंग फैन चल रहा है। जिसके बाद मोनिका से उसका कज़न पूछता है कि क्या तुम इंडिया आ गई हो? तो मोनिका फ़ौरन ये सुनते ही उसकी कॉल को कट कर देती है और यही वो आखिरी कॉल थी जिसके बाद से परिवार के किसी सदस्य की मोनिका से बातचीत नहीं होती। अब पीछे सीलिंग फैन चलने का माजरा क्या था? इसके पीछे का कारण क्या था? असल में ये महीना जून का था और जून के महीने में हिंदुस्तान में गर्मी होती है और हिंदुस्तान में लोग सीलिंग फैन, कूलर ये सब चला कर रखते हैं। लेकिन मोनिका असल में कनाडा में थी और कनाडा में जून के महीने में बर्फबारी का मौसम होता है। इस मौसम में कनाडा में कोई सीलिंग फैन चालू करने का सोच भी नहीं सकता। यही कारण था कि उसका कज़न मोनिका से पूछता है कि क्या तुम हिंदुस्तान में आ गई हो? और ये सुनते ही मोनिका उसके कॉल को कट कर देती है और वो आखिरी बातचीत उसके कज़न के साथ थी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस वाले उसकी कंप्लेन को दर्ज नहीं करते। अब घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं, वो ठोकरें खाते हैं। जिसके बाद ये महीना बीतता जाता है और अक्टूबर के महीने में जाकर परिवार के लोग हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात करते हैं। अनिल विज से मुलाकात करने के बाद परिवार के लोग उन्हें कहानी सुनाते हैं अपनी बेटी की और ये अपील करते हैं कि उनके मामले को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन को तेज़ किया जाए और गुमशुदगी के मामले को दर्ज किया जाए। जिसके बाद अनिल विज पुलिस ऑफिसर्स को डांटते फटकारते हैं और पुलिस ऑफिसर्स इस मामले में गुमशुदगी के मामले को दर्ज करते हैं। अब गुमशुदगी के मामले को दर्ज करने के बाद पुलिस ऑफिसर घर वालों से पूछताछ करते हैं। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर ये पूछता है कि आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी कहाँ गई होगी, और अगर आपकी बेटी गायब है तो इसके पीछे किसका हाथ होगा? तो घर वाले पुलिस ऑफिसर को ये जवाब देते हैं कि हमें ये शक है कि हमारी बेटी कनाडा में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में, और इसके पीछे का तर्क, इसके पीछे का कारण वही था जो उसकी बातचीत उसके कज़न के साथ हुई थी और बातचीत के दौरान कज़न ने पीछे सीलिंग फैन चलने की आवाज़ सुनी थी। इसी कारण की वजह से हमें ये लगता है कि हमारी बेटी कहीं और नहीं बल्कि इंडिया में थी उस वक्त। पुलिस ऑफिसर ये पूछता है कि अगर वो इंडिया में थी तो इसके पीछे का कारण क्या था कि वो इस बात को आप लोगों से छिपा कर रखी थी। घर वाले इसके पीछे की एक कहानी सुनाते हैं और वो कहानी ये होती है कि असल में मोनिका जिस जगह पर रहती थी अपनी मौसी के घर पे, उसके पड़ोस में एक व्यक्ति था जिसका नाम सुनील था। सुनील एक शादीशुदा व्यक्ति था जिसके 2 बच्चे भी थे और उसका अफेयर मोनिका के साथ हो गया था, जिसके विरोध में हम लोगों ने काफ़ी आपत्ति जताई और इसी कारण से मोनिका भी हमसे नाराज़ थी। हमसे अक्सर वो बातें छिपाया करती थी और शायद यही कारण है जिसकी वजह से वो हमसे इस बात को छिपा कर रखी थी। पुलिस सारी बातों को नोट करती है और सबसे पहले सुनील का पता लगाती है।
सुनील का पता लगाने में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इस दौरान पुलिस को यह पता चलता है कि सुनील भी इस वक्त लापता है। पुलिस जैसे ही ये जानती है, पुलिस को सुनील के ऊपर और भी शक गहराता जाता है। इसके पीछे का कारण ये था कि अभी तक पुलिस को सिर्फ शक था, लेकिन जब पुलिस को ये पता चला कि सुनील कई दिनों से गायब है, लगभग ये वक्त उसी के आसपास का है, तो पुलिस को ये लगने लगा कि शायद ये दोनों एक साथ कहीं फरार हो चुके हैं। पुलिस अब सुनील की तलाश करती है। तलाश करने में काफ़ी वक्त बीतता है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और साल 2023 आ जाता है। अप्रैल साल 2023 में पुलिस को सुनील का एक लोकेशन मिलता है, जिसके बाद पुलिस की टीम उस जगह पर जाती है और वहां जाकर सुनील को गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद अब उससे मोनिका के बारे में सवालात करना शुरू करती है। लेकिन इस पूछताछ में शुरुआत में पुलिस को यह पता चल जाता है कि मोनिका अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। मोनिका की हत्या कर दी गई है और हत्या के पीछे कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि यही सुनील है। और हत्या के पीछे का कारण और किस तरीके से उससे की हत्या की गई, ये पुलिस को जानना था, जिसकी वजह से पुलिस सुनील से पूछताछ करती है। और पूछताछ में सुनील एक एक कर सारे राज से पर्दा उठाता चला जाता है। सबसे पहले पुलिस सुनील से पूछता है कि आखिर क्या तुमने मोनिका की हत्या की? तो वो बताता है कि हाँ, मैंने ही हत्या की। और पुलिस जब इसके पीछे की पूरी कहानी पूछती तो कहानी की शुरुआत 5 जनवरी 2022 से होती है। 5 जनवरी 2022 को जब मोनिका अपने घर से कनाडा के लिए जाती तो वो कनाडा जाने के बाद सिर्फ 17 दिन के बाद यानी 22 जनवरी को वो कनाडा से वापस इंडिया आती है। और इंडिया आने के बाद वो सुनील से मुलाकात करती है और वो 29 जनवरी को आर्य समाज की मंदिर में जाकर सुनील के साथ शादी कर लेती है। शादी करने के बाद 30 जनवरी को मोनिका वापस से कनाडा चली जाती है और कनाडा जाने के बाद कुछ वक्त वहाँ पर रहती है। और अप्रैल में कनाडा से मोनिका सब कुछ तर्क कर यानी जो वो पढ़ाई करने के लिए गई थी वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस इंडिया चली आती है। इंडिया आने के बाद सुनील के साथ एक दूसरी जगह पर किराए का मकान लेते हैं। वहाँ पर किराए के मकान में दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, छिप छिपा कर। इस बीच मोनिका अपने परिवार से सारी बातों को छिपाए रहती है। परिवार वालों को ये लगता है कि वो कनाडा में, लेकिन जब वो आखिरी मरतबा अपने कज़न से बात कर रही थी उसे इस पे शक होता है, तो वो उस वक्त से मोबाइल स्विच ऑफ करती है और उसके बाद से दोबारा उस मोबाइल को ऑन नहीं करती। ये सारी जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन कत्ल के पीछे की वजह और किस तरीके से कत्ल की शुरुआत हुई, वो सारी जानकारी जब पुलिस सुनील से पूछती तो वो कहानी ये निकल कर सामने आती कि असल में सुनील और मोनिका की जब शादी हो जाती, शादी से पहले इन दोनों का रिश्ता ठीक ठाक था, ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन शादी होने के बाद जिस तरीके से पति और पत्नी के बीच छोटे मोटे विवाद हुआ करते हैं, वही विवाद इनके बीच भी होता रहा है। इस बीच मोनिका से सुनील की काफ़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जिसके कारण से इनके बीच नाराज़गी थी। और इसी नाराज़गी के चलते सुनील को यह महसूस होता था कि मोनिका अब उसके लिए बोझ बन गई, जिसके कारण से सुनील ये प्लान करता है कि वो मोनिका को अपने रास्ते से हटा देगा। मोनिका को रास्ते से हटाने के लिए सबसे पहले सुनील अपने एक फार्म हाउस में मजदूर बुलाता है और मजदूर को बुलाने के बाद एक गड्ढा खनवाता है। और वो गड्ढा ये कहकर खनवाता है कि वो यहाँ पर एक सेफ्टी टैंक लगवाएगा, जिसके बाद मजदूर उस गड्ढे को खनते हैं। खनने के बाद फिर वो मजदूर वहाँ से चले जाते हैं। अब सुनील अपनी पत्नी मोनिका को अपने साथ लेकर आता है और लाकर उस गड्ढे के सामने खड़ा करता है और उसे गोली मार देता है, जिसके बाद मोनिका की फौरन मौत हो जाती है और वो उस गड्ढे में उसे डालकर अपने हाथ से उस गड्ढे को पाट देता है। पाटने के बाद फिर वो वहाँ पर पानी डालता है, घास उसमें उगाता है, जिसके बाद किसी को दूर दूर तक ये भनक भी नहीं पड़ती कि मोनिका की लाश इस गड्ढे के अंदर है। अब ये वक्त बीतता है, जिसके बाद सितंबर में यानी 2023 में पुलिस जब सुनील को गिरफ्तार करती है तो उसकी निशानदेही पे पुलिस की टीम उस फार्म हाउस में जाती है। वहाँ जाकर मोनिका की लाश के जो कंकाल थे उसे निकालती है। उसे निकालने के बाद फिर डीएनए टेस्ट कराती है, जिसके बाद ये पता चलता है कि वो कंकाल किसी और का नहीं बल्कि मोनिका का ही है। पुलिस अब सुनील को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजती है और घर वालों से सहानुभूति जताती और साथ ही इस रिश्ते की जो शुरुआत हुई थी उसके पीछे की कहानी भी जानने की कोशिश करती। उसके पीछे की कहानी कुछ ये थी कि असल में मोनिका अपनी मौसी के घर जाकर रहती थी और उसके पड़ोस में ये सुनील रहा करता था। सुनील अक्सर मोनिका से मिला करता था, इनकी बातचीत हुई और ये एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। जबकि राखी का जब त्यौहार आता तो मोनिका सुनील को राखी भी बांधा करती थी। लेकिन ये वक्त कब बीतता गया और ये भाई बहन का रिश्ता
पति पत्नी में कैसे तब्दील हो गया ये किसी को पता ही नहीं चला था। लेकिन जब इनके बीच कुछ रिश्ता चल रहा था तो घर वालों को भनक पड़ती है, तो घर वाले इसकी आपत्ति जताते हैं और आपत्ति जताने के कारण मोनिका अपने घर वालों से भी नाराज़ हो जाती है और इसी नाराज़गी की वजह से वो कोई भी बात अपने घर वालों को नहीं बताती, जिसके कारण से मोनिका इतने दिन से हिंदुस्तान में थी और घर वालों को दूर दूर तक इसकी कोई जानकारी भी नहीं थी। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर